हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपर 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मिदनापुर में 3 चुनावी रैली करेंगी। सियासी घमासान के बीच आज नजर पीएम मोदी के भाषण पर होगी, क्योंकि ममता के तीखे तेवर के बीच आज वो बंगाल में चुनावी रैली कर रहे हैं। वहीं बंगाल के मेदिनीपुर में ममता बनर्जी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगी। ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज असम के करीमगंज में भी रैली करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कहा, 18 मार्च को मैं असम में रहूंगा। करीमगंज में रैली के दौरान असम जैसे महान राज्य के लोगों के बीच उपस्थित रहने को लेकर उत्सुक हूं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक दोनों क्लास की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होंगी, जबकि 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 अप्रैल से, 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 अप्रैल को खत्म होंगी। 26 मार्च को 9वीं क्लास की अंग्रेजी और 11वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए कई नियमों को भी लागू किया गया है। बोर्ड की ओर से परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी को कायम रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के मौके पर 22 मार्च से आरंभ किए जा रहे देशव्यापी अभियान के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करें। बैठक में अधिकारियों को इस बात से भी अवगत कराया गया कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको छोड़कर देश के अन्य राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों और सरपंचों को संबोधित करेंगे। इसके बाद अधिकारी पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन करवाएंगे और जल संरक्षण के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करेंगे। उन्होंने बताया कि हर जिले में जिला जल केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसके साथ साथ सभी सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली लगाई जाएगी, जिसके तहत बारिश के पानी का भंडारण कर इसका उपयोग किया जाएगा। करनाल में विजिलेंस की टीम ने नगरपालिका के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। दरअसल नगरपालिका का अकाउंटेंट पर इंद्री में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर से नौकरी जारी रखवाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपी अकाउंटेंट प्रवीण कुमार की पत्नी संतोष देवी विजिलेंस विभाग में ही एसआई के तौर पर कुरुक्षेत्र में तैनात है। विजिलेंस इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि उन्हें विकास तोमर ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और फिर शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उससे अकाउंटेंट पिछले करीब 1 सप्ताह से 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। सिरसा के कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बुधवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान सैलजा ने कलका और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैलजा ने कहा कि दोनों उपचुनाव को लेकर कांग्रेसी पूरी तरह से तैयार हैं और उपचुनाव में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है।
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने एपीएमसी कमेटी से इस्तीफा दिया। ये कमेटी एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए बनाई गई थी। वहीं इस कमेटी में बीजेपी के 2 और जेजेपी का 1 विधायक भी शामिल है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दिल्ली आवास पर बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटका मिला। हिमाचल के मंडी से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा। यूपी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि हरियाणा को एयर स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र के उद्योग का भी हब बनाया जाएगा। इसके लिए एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाई जा रही है। पंचकुला में हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 35,800 17,741 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में 1,14,74,605 केस। देश में 2,52,364 एक्टिव केस हैं। कुल 1,59,216 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना की वजह से। अब तक 1,10,63,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 3,71,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 35,871 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 172 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। 24 घंटे में 17,741 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में 1,14,74,605 केस हैं। देश में 2,52,364 एक्टिव केस अभी भी हैं। कुल 1,59,216 मरीज कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। अब तक 1,10,63,000 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,71,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। और इस बीच 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं 35,871 वो चौंकाने वाले हैं। इसके लिए हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विभाग, एमएसएआई विभाग, उद्योग विभाग के निदेशक और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई जाएगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। विवेक बंसल ने कहा कि जितने किसानों की इस आंदोलन में जान गई है, उस पर किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट नहीं की। गतिरोध को खत्म करना सरकार का धर्म होता है। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल बुधवार को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सूरजपाल अम्मू के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि 10 मार्च को अम्मू के बेटे का निधन हुआ था। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। गोपाल कांडा ने लिखा कि दुनिया की सर्वोच्च वरीयता हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पद्म भूषण से सम्मानित साइना नेहवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कल्पना चावला जी की जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। गोपाल कांडा ने ट्वीट में लिखा कि महिला शक्ति की मिसाल, देश का गौरव, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। वहीं अभी तक पानीपत में कुल पॉजिटिव केस 11,071 केसों में से 89 एक्टिव हैं और अब तक कुल 10,818 रिकवर हो चुके हैं। वहीं अभी तक 159 मौतें हो चुकी हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के नए केस काफी बढ़ रहे हैं। प्रदेश भर में कोरोना एक बार फिर अपना पैर पसारने लगा है। कोरोना संक्रमण कम होने पर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन अब ये लापरवाही महंगी साबित हो रही है। पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह और एसपी शशांक कुमार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी विभाग के ही लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करें। गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू करने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित ग्राम सामान्य अस्पताल, जिसकी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हालांकि यहां से अस्पताल को सेक्टर 10 में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सीएम मनोहर लाल अस्पताल के निर्माण के आदेश दे चुके हैं, तो अब धरातल पर भी काम शुरू हो गया है। चरखी दादरी नगर परिषद शहर में फैली गंदगी और सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या से कुछ हद तक शहरवासियों को राहत मिलने जा रहा है। इसके लिए शहर के अंदर चल रही सभी पशु डेयरियों को शिफ्ट किया जाएगा। शहर में चल रही पशु डेयरियों से पूरे दिन पशुओं का मलमूत्र निकलता रहता है। इस वेस्टेज को खाद बनाने में प्रयोग करने की जगह सीवर लाइन में बहाया जा रहा है। सीवर लाइन में मलमूत्र जाने के कारण यहां पाइपलाइन ब्लॉक हो रही है। यही कारण है कि इन डेयरियों के आसपास जितने भी सीवर मैनहोल डाले हुए हैं, वो सभी ब्लॉकेज के कारण ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे यहां दूषित पानी मैनहोल से निकलकर सड़क पर फैल रहा है। सिरसा में हिसार से आए सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य विभाग की ओर से आज शहर के रानिया बाजार सहित 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान टीम ने मावा, दूध, पनीर और दही सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी लिए। टीम द्वारा लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट 7 से 14 दिन के बीच में ही आएगी। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। गोहाना नगर परिषद के हाउस मीटिंग एक बार फिर हंगामेदार रही। मीटिंग के दौरान आए पार्षदों ने नगर परिषद चेयरमैन और अधिकारियों पर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया। मीटिंग में शहर में लाइटों और सफाई व्यवस्था से लेकर वार्डों में विकास न करवाए जाने का मुद्दा गरमाया रहा। शहर के विकास के लिए 20 करोड़ का बजट पेश किया गया। यह बैठक 2 घंटे तक चली। मीटिंग के दौरान नगर परिषद के चेयरमैन रजनी बिरमानी ने शहर के विकास के लिए 20 करोड़ के बजट को पास करते हुए कहा कि उनके 5 साल तक के कार्यकाल के दौरान अभी तक 50 से 60 करोड़ के विकास कार्यों का काम करवाया जा चुका है। हांसी में लंबे वक्त से पीने के पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अधिकतर महिलाएं शामिल रहीं।
पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मामले को तूल पकड़ता देख एसडीओ राजेश कुमार खुद ग्रामीणों को समझाने गए और उनकी समस्या के समाधान के लिए निरीक्षण का आश्वासन दिया। विभाग के अधिकारियों की ओर से मिले आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। आपको बता दें कि भाटला गांव में लंबे वक्त से पेयजल किल्लत चल रही है। गांव में पानी पहुंचाने वाले नहर का साइज छोटा होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और हर साल गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की कमी का विकराल रूप धारण कर लेती है। भिवानी के न्यू पार्क कॉलोनी के लोगों ने पीने की पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने बताया कि पिछले करीब 10 दिनों से कॉलोनियों में पीने की पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर भारी परेशानी हो रही है। जिसको लेकर स्थानीय निवासी कई बार अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिन के हड़ताल के बाद अब पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने भी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सिरसा के सर्कुलर रोड पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण बर्दाश्त नहीं है। हम निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बैंकों को पब्लिक सेक्टर को बेच रही है। यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी। रादौर में परिवार पहचान पत्र के आय सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने पर टीचर भड़क गए। दरअसल बुधवार को हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े अध्यापकों ने इसका विरोध कर जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान अध्यापकों ने इस काम को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी बहिष्कार किया, जिसके बाद इस काम से अपनी ड्यूटी कटवाए जाने की मांग को लेकर पंचायत अधिकारी अनुज मांडड़ा को एक ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य का संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहाँ ये कार्य को लेकर किए जाने वाले प्रशिक्षण का भी उन्होंने बहिष्कार किया है, क्योंकि ये गैर शैक्षणिक कार्य है। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घरों पर अध्यापकों को भेजे जाने से नाराज होकर हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के तरफ से लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। किसानों की ओर से लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पेहुआ के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों का किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम को सफल नहीं होने दिया जाएगा। पिछले कुछ सप्ताह से निगम क्षेत्र में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने वाला एनडीसी पोर्टल बंद पड़ा है। नगर निगम के एनडीसी पोर्टल ठप होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइट ठप होने से लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पा रहे। पिछले दिनों ही एनडीसी का पोर्टल हैक हो गया था और करनाल में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक पोर्टल को रीस्टोर नहीं किया जा सका। निगम में आ रहे लोगों का कहना है कि वो एनडीसी के लिए कई दिनों से निगम में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कर्मी वेबसाइट न चलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पोर्टल कब चलेगा, इसको लेकर भी कोई जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा रहा। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का 113 दिनों से ये आंदोलन जारी है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है।
गुरुग्राम में गैंगस्टर सूबे गुर्जर की प्रॉपर्टी कुर्की के लिए जिला प्रशासन गांव की चौपाल में पहुंची, लेकिन कोई खरीदार न होने से तमाम प्रशासनिक अमले को बैरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर बीते 4 साल से हत्या के 2 मामलों में गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है और उसी पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को केस के साथ अटैच किया था, लेकिन गैंगस्टर की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सूबे की प्रॉपर्टी को कुर्की यानी नीलामी तक पहुंचा दिया। लेकिन गुरुग्राम के खिड़की दौला थाना क्षेत्र के बार गुज्जर गांव की चौपाल में रखी गई नीलामी में न कोई खरीदार पहुंचा और न ही उसके परिजन। यमुनानगर के आजाद नगर में आपसी विवाद को लेकर 2 दुकानदारों में झगड़ा हो गया। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस और एक्साइज विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर पुलिस और एक्साइज विभाग जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव मछौंडा से अवैध शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को शराब सहित काबू किया है। गोहाना पुलिस ने रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान भैंसवान पुलिस नाके से एक पिकअप गाड़ी से 8 किलो गांजा के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शातिर साइबर ठग को काबू किया है, जिसने उपभोक्ता के खाते से मिनटों में 3.5 लाख रुपए उड़ाए। बताया जा रहा है कि यह शातिर ठग फोन पे या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से लोगों को लिंक भेजकर उनके खाते से रुपए साफ कर देता था। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंदर तोमर ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श थाना कुरुक्षेत्र में एक उपभोक्ता ने ऑनलाइन लगभग 3.5 लाख ठगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसकी पड़ताल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसके अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पलवल के अल्लाहपुर गांव के करीब सड़क के किनारे झाड़ियों में 30 वर्षीय महिला का शव बोरे में मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल अभी हत्या के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है कि हत्या किसने की और क्यों की। महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए हथियारों के समझौते पर दोनों देशों को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने तुर्की में बने 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी। कोरोना महामारी के मद्देनजर यूएई ने 13 अप्रैल से शुरू होने वाले रमजान के महीने में महामारी को देखते हुए सावधानी के बतौर नए सुरक्षा नियम लागू करेगा। उसने सुझाव दिया है कि इस दौरान सभाओं और पकवानों के लेन देन से भी लोग बचें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने अब नया दावा किया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे प्राचीन पानी छिपा है। नासा द्वारा पोषित इस अध्ययन ने उसे थ्योरी की चुनौती दी है, जिसने कहा गया था कि मंगल ग्रह का सारा पानी अंतरिक्ष में उड़ गया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगफुली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसकी घोषणा तंजानिया के उपराष्ट्रपति ने की है। उन्होंने बताया कि वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में कहा कि लोकतंत्र का स्तर मूल रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। सुधार के बाद इस साल फिर बैंकों की संपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।
फिक्की और आईबीए के सर्वे के मुताबिक 2021 की पहली छमाही में बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है। जुलाई दिसंबर 2020 के दौरान बैंकर्स के बीच कराए सर्वे के 12वें चरण में कहा गया है कि बांटे गए कर्ज की वसूली में दिक्कत से एनपीए बढ़ने की आशंका है। इसका असर बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता पर पड़ेगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 19वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91 रुपए 17 पैसे जबकि डीजल का दाम 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है। सोने की कीमत में फिर से मामूली तेजी आई। वहीं चांदी पहले के मुकाबले सस्ती हुई है। सोना 60 रुपए बढ़कर 44,519 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।